बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और बहुत हद तक काम को समझने में आसानी भी हुई होगी। तो आज हम इस लेक्चर में वंस और टेंस बारे जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वंस मीन सिंगल, इसे हम इकाई भी कह सकते हैं, अकेला नंबर भी जो होता है, एक नंबर। ये मैं आपको कॉलम में लिखकर बताऊंगी कि ये वंस और टेंस जो है वो किस तरह से नंबर्स लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले कॉलम में जब मैं लिखूंगी तो यहाँ मैंने लिखा ओ स्टैंड्स फॉर वंस। O stands for once। और फिर हम इसके साथ यहाँ लिखेंगे T। T stands for tens। T stands for tens। हम इसे रिपीट कर रहे हैं। O stands for ones and T stands for tens। अब हमने इसको नंबर्स को कैसे देखना है। सबसे पहले मैं ओ यानी वंस में नंबर लिखूंगी तो ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ इसमें 0 to 9 ये सिंगल नंबर्स हैं, अकेले नंबर्स हैं, तो हमने इसे वंस में लिखा। लेकिन 9 में मैं जैसे ही 1 प्लस करूँगी तो ये क्या होगा, 9 + 1 = 10। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को कन्वर्ट कर देंगे T कॉलम में, यानी टेंस कॉलम में। अब ये जो 10 है, ये 9 + 1 10, ये 110 है। एक बार लिखा ना हमने 10, तो ये आ जाएगा 110। 110 मीन्स 10, यानी एक बार हमने इसको 10 लिखा। अब हम क्या करेंगे, अगर इसके साथ हम इसको अलग से नंबर को देखें कि टेंस में कैसे लिखेंगे, तो आप ये देखें कि 110 है ना, आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि 110 1 टाइम 10 हमने लिखा। वंस में कौन सा नंबर है, 0, तो उस 0 को जो हमने इसमें प्लस किया तो ये क्या हो गया, 10 + 0 = 10। मैं साथ साथ नंबर्स भी लिखूंगी और साथ साथ समझाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हम इन नंबर्स को
किस तरह से कन्वर्ट करते हैं जब हमने अलग से लिखना होता है। फिर मैंने यहाँ लिखा 1। अब अगर आप ये देखें तो आपको यहाँ पर अगर इकट्ठे नंबर देखें तो आपको ये 11 नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप कॉलम के लिहाज से देखेंगे तो वंस में 1 लिखा है और टेंस में भी 1 लिखा है, तो ये 110 का मतलब है 10 प्लस वंस में अगर आप ये नंबर चेक करें तो ये नंबर क्या है 1, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा 110 प्लस 10, 110 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं और उन 10 रुपीज़ में आपकी मामा 1 रुपी और आपको दे देती हैं, तो वो उस 1 रुपी को जब आप उस 10 में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, उसको जमा कर लेंगे, तो आपके पास कितने रुपीस हो जाएंगे 11, क्योंकि 10 प्लस 1 11 होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेंस कॉलम में हमने लिखा 1। अब अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये नंबर जो है वो बन रहा है 12। अब 12 किस तरह से बन रहा है कि टेंस कॉलम में है 110, तो 110 मीन्स 1 टाइम 10 हमने लिखा, प्लस किया, वंस में हम देखेंगे कि कितने नंबर्स हैं। वंस में जो नंबर लिखा है वो है 2, तो जब हम इस 110 में इस 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। इसी तरह जब हम काउंटिंग जैसे लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं ना 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ तक मैं अभी आपको बताऊंगी 18 तक। तो आप क्या करते हैं कि जो 110 होता है उसका मतलब ही 110, 1 टाइम 10 हमने लिखा, एक बार लिखा, और वंस में जो नंबर है वो नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो उस 110 में जब ये 3 को हमने ऐड किया तो ये नंबर हो गया 13। 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट नंबर है 110 4 वंस। फिर इसी को हम देखेंगे कि 110 मीन्स 10, और फिर हमने यहाँ देखा 4 वंस, तो 4 वंस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, लिखा है यहाँ पर ये नंबर अगर आप देखें तो 15 है, लेकिन ये 15 कैसे है? अगर हम कॉलम्स में देखेंगे तो टेंस कॉलम में 110 है, ये 110, तो हम क्या लिखेंगे 10 प्लस, अब हम वंस में देखेंगे तो वंस में क्या नंबर है 5, तो हम इस 10 में 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट नंबर है 110 6 वंस, तो ये क्या हो गया 16। अब हम इसे क्या कैसे देखेंगे कि ये 16 किस तरह से नंबर हुआ कि 110 10 प्लस 6 वंस, इस 6 को हमने इस 10 में जब प्लस किया तो यहाँ पर क्या हो गया 16। नेक्स्ट नंबर इज 110 7 वंस, तो ये क्या हो गया नंबर 17। तो ये किस तरह से हम लिखेंगे 10, क्योंकि 110 है तो 1 टाइम 10 हो गया, प्लस
वंस में हमने नंबर चेक करना है, नंबर है 7, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 7। 10 + 7 = 17। इसी तरह से 18 का जो है और 19 का ये हम करेंगे कि 10 होगा +8 18 और 110 + 9 19। लेकिन क्या है कि जब हम 19 में 1 प्लस करते हैं, 19 + 1 = 20। 19 + 1 = 20। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर पहले हमने किया था 9 + 1, तो 9 + 1 = 10 था। अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था टेंस कॉलम में, तो यहाँ हो गया था 110। जब हम 19 + 1 करेंगे तो यहाँ होगा 19 + 1 = 20। अब 20 हो गया यहाँ नंबर, तो हमने ये देखना है कि हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 20। तो 20 में जब आप देखेंगे तो ये होगा 10, 1 टाइम 10 + 10, 2 टाइम्स 10 हमने लिखा, 1 टाइम 10 एंड 2 टाइम्स हो गया, ये 2 बार लिखा ना हमने इसको। तो जब हमने 10 + 10 किया, अब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं जैसे आप सम्स में लिखते हैं 10 + 10। तो हम जब इसे ऐड करते हैं तो क्या होगा, टॉप और बॉटम को ऐड करेंगे, 0 + 0, 0 मीन्स नथिंग। जब हम इसे प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा 0। अब हम इसको करेंगे 1 + 1, तो 1 + 1 = 2। तो ये देखें, आपने देखा कि जब हमने 2 टाइम्स 10 लिखा तो नंबर क्या हो गया 20। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अब इसमें नंबर्स में 30 भी होता है, 40 भी है, 50 भी है, 90 तक नंबर्स जाते हैं। तो हम देखेंगे कि इन नंबर्स में कितने टेंस जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो ये नंबर 10, 20, 30, 40 और 50 होंगे। मैं आपको इसको समझाने के लिए यहाँ टेंस में लिखूंगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ क्वेश्चन में ये दूँ कि हाउ many tens are there in the given numbers below। यानी जो मैं यहाँ नीचे नंबर लिखूँगी यहाँ पर, तो आपने ये बताना होगा कि इसमें कितने टेंस जो हैं वो शामिल हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टेंस आर देयर इन द गिवन नंबर्स बिलो। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर्स जो है वो दूंगी तो उसमें लिखा होगा, जैसे यहाँ पर है 20। अगर आप यहाँ देखें तो 20 में हमने देखने हैं कितने टेंस हैं। अब मैंने आपको वहाँ बताया था
कि 2 टाइम्स जब हम 10 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या होता है 20, यानी 10 + 10 इज़ इक्वल टू 20। तो इस नंबर में अगर हम देखें तो इस नंबर में है 2 10s। अगर मैं यहाँ लिखूंगी 30, हमने अब इन नंबर्स में 10s और 1s बताने हैं कि पहले हमने टेंस और वंस का बताया कि कितने हैं। अब हमने ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें हमने बताना है कि टेंस कितने शामिल हैं। अब अगर यहाँ 30 है तो हम यहाँ 3 10s और 0 1s नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे कि 30 जो है वो कैसे होता है, कितने टेंस जो हैं वो जब हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो 30 आंसर होता है। तो यहाँ पर होगा 10 + 10 + 10। तो आप ये देखें हमने यहाँ पर कितनी बार टेंस को लिखा, 1 2 3। अब जब हमने इन तीनों टेंस को प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या था, 10 + 10 20, 20 + 10 30। तो 30 में कितने टेंस होंगे, हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 30? देयर आर 3 टेंस इन 30, 3 टेंस। नेक्स्ट है 4 0 40। अब 40 में अगर देखें हम तो हम इसमें कितने टेंस जो हैं वो ऐड करेंगे तो ये नंबर 40 होगा। तो हम इसमें यहाँ पर अगर देखें आप तो ये होगा 10 + 10 + 10 + 10 इज़ इक्वल टू 40। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ के 4 नोट होंगे तो आपके पास कितने होंगे, 40 रुपीज़। आप ये देखें 10 1 10 2 10 3 10 4। तो हमने 4 टाइम्स जब 40 को ऐड किया, 4 टाइम्स जब 10 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या था, 40। तो यहाँ पर है 4 10s आर देयर इन 40। अब मैं कुछ और नंबर लिखती हूँ क्योंकि आपको ये मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि हर नंबर में अगर ये इस तरह से 20 30 40 होंगे तो उसमें हम कितनी बार 10 जो है वो ऐड करते हैं तो हमारे पास ये नंबर्स जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 70, तो 70 में हम देखेंगे कि कितने टेंस हैं, हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 70। तो आप ये देखें हमने लिखा 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10। अब ज़रा हम इन टेंस को काउंट करते हैं कि हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 70। 1 10 2 3 4 5 6 and 7। तो हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 70? 7 टाइम टेंस हमने लिखा तो हमारे पास नंबर क्या हो गया, 70। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
7 टेंस। लास्ट नंबर एक और समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से इन नंबर्स का पता चल सके कि इन नंबर्स में कितनी बार टेंस हम लिखते हैं या कितनी बार टेंस को काउंट किया जाता है। तो वो 20, 30, 40, 50, 60 और 70 होते हैं। तो नेक्स्ट नंबर अगर हम लिखेंगे 90, 90, हाउ मैनी टेंस आर देयर। हम यहाँ इसको देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने टेंस जो है वो कितनी बार लिखा? 9 टाइम्स हमने लिखा। तो जब 9 टाइम्स हमने इस 10 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर है? 90। तो हाउ मैनी टेंस आर देयर इन दिस नंबर? देयर आर 9 टेंस इन 90। अब हम देखेंगे कि टेंस और वंस को अगर हम नंबर में लिखेंगे तो वो नंबर्स जो हैं वो कैसे होंगे। प्लेस वैल्यू यानी हम उस नंबर को उसकी सही जगह पर किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ नंबर्स लिखूँगी टेंस और वंस में। तो हम देखेंगे कि उन टेंस और वंस को प्लस करने से क्या नंबर जो है वो होता है। Question is, write the number that is. Write the number that is. अब हम कुछ नंबर्स यहाँ लिखेंगे और देखेंगे कि उनको हमने टेंस और वंस को किस तरह से करना है। फर्स्ट है ए 110, 2 ones, 110, 2 ones। जब हम इसे नंबर में लिखेंगे तो ये हम क्या पढ़ेंगे? 110 मीन्स 10 प्लस 2 ones। इसमें हम प्लस साइन भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 12। 110 प्लस 2 ones इज इक्वल टू 12। इसे हम करीब करके लिख लेते हैं नंबर को। नेक्स्ट है बी। ये वही चीज़ रिपीट हो रही है जो मैंने आपको पहले भी समझाई, जो कॉलम में समझाया, वंस और टेंस बारे जो समझाया। नेक्स्ट है 110 प्लस 3 ones। तो 110 प्लस 3 ones होगा 13। 13। नेक्स्ट है सी। सी में हम करेंगे 110 प्लस 6 ones। तो 110 प्लस 6 ones इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट है डी
और डी में हम इसे करेंगे, अगर हम इसको लिखें 2 10s। 2 10s मैंने आपको बताया था 10 + 10 = 20। तो यहाँ 2 10s प्लस 1 1s लिखेंगे तो क्या होगा, 2 10s प्लस 1 1s = 21। नेक्स्ट नंबर, टेंस जो हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर लिखें 4 10s, तो 4 10s मीन 40। 10 + 10 + 10 + 10 यानी 4 × 10 जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है 40। और 40 में कितने टेंस होते हैं, 4 10s। तो 4 10s प्लस 3 1s, तो ये क्या हो जाएगा 43। इन्हीं नंबर्स को अगर हम फिगर्स में भी लिखें, यानी हम इनके वर्ड्स भी लिखें, हम इनके स्पेलिंग भी लिखें, तो वो किस तरह से होगा, जैसे 1 10 प्लस 2 1s 12 है, तो अगर हम इसके वर्ड्स लिखेंगे इसके सामने तो इसका क्या होगा, स्पेलिंग क्या होंगे इसके, TWELVE 12, अगर साथ हम इसे वर्ड्स में भी लिखेंगे। नेक्स्ट है 1 10 प्लस 3 1s 13, इसे हम वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, THIRTEEN 13। नेक्स्ट है 1 10 प्लस 6 1s = 16, तो हम स्पेलिंग में कैसे लिखेंगे, SIX 6 TEEN 16। ये स्पेलिंग लिखने में आपको आसानी तब होगी जब आपने जो नंबर इन वर्ड्स आपको काम दिया गया था उसमें आपने स्पेलिंग्स लर्न किए होंगे, तो आपको इन 10 और 1s को जो है वर्ड्स में लिखने में मुश्किल नहीं होगी, उनके स्पेलिंग लिखने में मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर है 2 10s प्लस 1 1s = 21, तो वर्ड्स में जब हम लिखेंगे इसको तो लिखेंगे TWENTY 20, और साथ इसके क्या है 1, तो हम 20 के बाद छोटी सी डैश लगाएंगे, ज्वाइन नहीं करना उसको, और हम लिखेंगे ONE 21। नेक्स्ट नंबर 4 10s प्लस 3 1s 43, तो अगर हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे FORTY 40। 40 के जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो इसमें हम U नहीं लिखते, वैसे तो हम 4 के स्पेलिंग FOUR लिखते हैं, 14 के स्पेलिंग हम लिखते हैं FOURTEEN 14, लेकिन जब हम 40 के स्पेलिंग लिखते हैं तो हम FORTY लिखते हैं, तब हम इसमें U नहीं लिखते। तो क्या है 43 FORTY 40, छोटी सी डैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे THREE 43। तो स्टूडेंट्स हम 1s और
टेंस को जो है वो हमने यहाँ 3 तरह से किया कि टेंस और वंस को नंबर में कैसे लिखना है। फिर हमने अब इसको किया कि टेंस और वंस को नंबर के साथ वर्ड्स भी उनके हम किस तरह से लिखेंगे, वर्ड्स यानी हम उनके स्पेलिंग्स जो है वो कैसे लिखेंगे। और फिर एक हमने किया कि वंस जो है उनको इनमें हमने वंस और टेंस को देखा, और फिर एक हमने किया कि जिसमें हमने दिए गए नंबर्स में से टेंस को जो है वो देखना था कि हाउ मैनी टेंस आर देयर इन द नंबर्स। तो आप सब स्टूडेंट्स ने जो है वंस और टेंस की जो है आज प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस को करने का आपका ये फ़ायदा होगा कि आप इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं और आपको ये सब याद रहेगा। तो स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।